दुबई के एक बड़े अस्पताल से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां एक अमीर और ताकतवर बूढ़ा आदमी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और नर्सेज इसके ट्रीटमेंट में लगी है। इस बूढ़े आदमी का खून ग्रुप पूरे दुनिया के 8 बिलियन लोगों में से सिर्फ चंद गिने चुने लोगों में ही पाया जाता है, जिसे ओरम खून कहते हैं। वहां एक लड़की की एंट्री होती है जो कहती है कि बास की जान ज्यादा कीमती है। जब वो एक बंदे को लेकर आते हैं और डॉक्टर कहता है कि सारा खून निकाला तो ये मर जाएगा और खून इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तो वो लड़की कहती है कि मैं और खून ले आऊंगी और इस लड़के के जो ऑर्गन्स हैं वो रख लेना, हमारे और काम आएंगे। फिर उसके जिस्म से सारा खून निकाल लेते हैं और एक बूंद भी नहीं बचती, जिससे वो आदमी मर जाता है। अब ये कहानी वियतनाम के एक शहर से शुरू होती है, जहां इस लड़की यानी लहान के माँ बाप को गोली से मारकर कत्ल कर देते हैं और जिसने गोली मारी होती है लहान इस लड़के के हाथ में खंजर घोंप देती है और उसकी बंदूक छीनकर आग में फेंक देती है। फिर वो गुंडा उठता है और पिस्टल निकालकर लहान की गेंदिन के ऊपर लगा देता है। कुछ लोग इस लड़की को लेने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इसके माँ बाप को मार दिया गया है और लड़की रो रही है। वो लड़की वहां से भाग जाती है और यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और वो लड़का यानी प्राण जो लेने आता है वो उन गार्ड्स और जिन्होंने इसके माँ बाप को मारा था उन सबको मार देता है, लेकिन उनमें से एक लड़का भाग जाता है। ऐसी गिन मैंने आज तक कभी किसी के पास नहीं देखी। ये सारा काम पैसों के लिए करते हैं और उनको कुछ भी टारगेट दिया जा सकता है, जैसे जानवर या इंसान। जिस लड़की के माँ बाप को कत्ल किया था, अब इसी विलन को एक मिशन दिया जाता है कि वो लहान को हर हालत में ढूंढ कर लाए, क्योंकि इस लड़की का ओरम खून है और हर कोई इस लड़की के ही पीछे पड़ा हुआ है। वो लड़की को एक घर में ले आते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसके हाथ पर चोट आ जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। वो लड़की को बताते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जिसने इस लड़की को बचाया वो अपने बेटे यानी प्राण से कहता है कि क्या तुम इस लड़की का ख्याल रख पाओगे, जैसे मैं किसी और को लेकर आया था और किसी तरह इसकी जान बचाई थी। वो इसका खून टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखती है जो कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे इस हाउस 89 का हिस्सा बनना पड़ा। वो जगह आम दुखती थी लेकिन असल में आम नहीं थी और वो लड़की सिर्फ एक ही चीज को सोचती थी, जिसने इसका सब कुछ खत्म कर दिया था और उसके माँ बाप को कत्ल किया था। फिर मूवी का सीन कट होकर इंडिया के शहर में खून टेस्ट लेबोरेटरी की तरफ दिखाया जाता है, जहां वो बहुत सारे लोगों का खून टेस्ट करते हैं। वही विलन जिसने इस लड़की के माँ बाप को मारा था वो गुस्से में आ जाता है और जो लोग खून टेस्ट कर रहे होते हैं उनको भी मार देता है, क्योंकि वो खून नहीं मिलता। फिर वो दुबई वाली लड़की दोबारा विलन को कॉल करती है कि तुम्हें दोबारा मिशन पर जाना होगा खून के लिए। अब हाउस 89 के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां लहान देखती है कि हाउस के लोग कैसे फाइट करते हैं और वो सब कुछ देख रही होती है और कोशिश करती है कि मैं भी इस तरह की फाइट सीख लूं, क्योंकि इसका सिर्फ यही मिशन होता है कि अपने माँ बाप का बदला लेना है। इसके बाद वो एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो वो बंदा जिसने लड़की को बचाया था वो कहता है कि यहाँ और भी हाउस वाले आएंगे और बाकी बात ऑफिस में बैठकर कर लेते हैं। जब घर में कोई नहीं होता तो लड़का कहता है बाहर घूमने चलें। लड़की तैयार होना शुरू हो जाती है और लड़का समझाता है कि बाहर जाना तुम्हें अलाउ नहीं है, तो लड़की कहती है तुम अपना मुंह बंद ही रखना। इसके बाद हाउस 89 एक मिशन पर निकलते हैं, जहां एंटरटेनमेंट के एक बार टाइप एरिया को खत्म करना है और वहां और भी एजेंसियां हैं। वो कहता है कि टारगेट जोन 1 में है और उसके साथ 4 बॉडीगार्ड हैं। हाउस 89 कहता है सबसे पहले हमें माला गैंग को ठिकाने लगाना होगा, इसके बाद टारगेट को। इसके बाद एक लड़की टकराती है जिसे वो पकड़कर बेहोश करके साइड पर कर देते हैं और अपने मिशन पर चलते हैं। माला गैंग प्राण के बाप से कहती है आज खून की नदियां बहेंगी। इसके बाद हाउस 89 का एक बंदा एमी, जो यहाँ किसी को नहीं जानता, वो इस मिशन को कोर करेगा। एमी अपनी पॉकेट से मोम टाइप की कुछ चीज निकालता है और एक जाते पर्सन की पॉकेट में डाल देता है। जब वो मोम जलता है तो हर तरफ तबाही मच जाती है और टारगेट के बॉडीगार्ड इसे बचाने के लिए भागते हैं। वहां पर वो बड़ी चुनौती से टारगेट की गर्दन के ऊपर वार करके इसे खत्म कर देते हैं और हाउस 89 का मिशन कंप्लीट हो जाता है। इस मिशन के पूरा होने के बाद लहान रेडी होकर प्राण के पास आती है और वो बाहर घूमने फिरने निकलते हैं। वहां किसी जगह पर जाकर वो खाना वगैरह खाते हैं और साथ ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन विलन उन पर नजर रखता है। इसके बाद वो विलन माला गैंग के साथ मिलकर उनके पास आता है और विलन कहता है कि हाउस 89 में मेरा कुछ सामान है जो मैंने लेना है, क्या तुम्हें पता है 89 प्रोजेक्ट का? जब वो वापस आते हैं तो प्राण का बाप गुस्सा करता है कि तुम दोनों जब काम पर थे तो तुम दोनों को लोगों ने बाहर देखा है। इसका बेटा कहता है तो मुझे भी काम पर लेकर जाया करो और दोनों में बहस होती है। इसका बाप कहता है कि तुम्हें यही मिशन मिला है कि तुमने इस लड़की का ख्याल रखना है।
इस लड़की के ऊपर सारी एजेंसियां नजर रखे हुए हैं और इस पर लाखों करोड़ों का इनाम है। फरहान का बाप इसे समझाता है कि हम दूसरों की तरह नहीं जी सकते, इसी में ही भलाई है, और वो ये भी जानता है कि इसको लड़की से प्यार है। इसका बाप गुस्सा करके वहां से चला जाता है तो लड़का लड़की से कहता है कि हम यहाँ से दोनों भाग जाएंगे और रात को निकल जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। वहां कुछ लोग सबसे पहले उनके सिस्टम को हैक करते हैं और सीसीटीवी हर चीज को हैक कर लेते हैं। इसके बाद वो गैंग हाउस 89 के अंदर इंटर हो जाते हैं और मैन दरवाजे पर जाकर बम लगा देते हैं, जिससे ब्लास्ट होता है और वो चिल्लाते हैं कि सबसे पहले लड़की को पकड़ो और ले जाओ। वहां लड़का आ जाता है, वो फायर करता है और लड़की को लेकर भागता है। यहाँ फाइट शुरू हो जाती है और लड़का लड़की की सेफ्टी के लिए कितने ही लोगों को मार देता है। फिर एक बम ब्लास्ट होता है और लड़की काफी घबराई हुई होती है, लेकिन वो उनको इशारा करता है कि यहाँ से निकलो। लड़का लड़की दोनों भागते हैं और इसी फाइट के दौरान लड़के को चाकू लग जाता है और काफी ज्यादा खून निकलता है। इतने में नीचे से इसका बाप आता है, वो इस गंडे को गोली से मार देता है, लेकिन इसके बाप को भी गोली लग जाती है। फिर उनका दोस्त गोली चिल्लाना शुरू करता है और स्मोकर फेंकता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है और वो वहां से बच निकलते हैं। वो एक जगह पर चले जाते हैं जहां लड़के को जो चाकू लगा था इसका काफी खून बह रहा होता है और लड़की को स्ट्रेचर के ऊपर लिटाकर इसका खून निकालने लगते हैं। तो दूसरी साइड पर विलन अभी भी उनकी तलाश में होते हैं। वो लड़की का खून निकाल कर लड़के को लगाने लगते हैं तो लड़का होश में आकर चलाता है कि नहीं डैड, मुझे ये खून नहीं चाहिए, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, मैंने ये नहीं लगाना। लड़की भी रोना शुरू कर देती है और वो बताते हैं कि इसका खून ओरम टाइप है और उसको हीमोफीलिया है। लड़की इस वजह से रोती है कि मुझे इसी वजह से यहाँ लाया गया था कि वक्त आने पर मैं इसको खून दे सकूं। इस लड़ाई के दौरान हाउस 89 के बहुत सारे लोग फायरिंग से मर जाते हैं और दूसरी गैंग दरवाजे के बाहर आकर कहती है कि इस दरवाजे को खोलो, नहीं तो तुम्हारा सर हथौड़े से फोड़ देंगे। वो दरवाजे को खोलने के लिए एक मशीन लेकर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस दरवाजे के नीचे पेट्रोल फैला हुआ है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ते हैं, बेसमेंट में आग लग जाती है और वहां सिलेंडर होते हैं जिनके ऊपर गोली चलने से ब्लास्ट होता है और विलन के सारे बंदे आग लगने से खत्म हो जाते हैं और वो वहां से भागते हैं। इसके बाद वो लड़का भी मिशन पर निकल जाता है फाइट करने के लिए। फरहान के बाप को एक और गोली लग जाती है, लेकिन सिस्टम हैक होता है और दरवाजा खिलता नहीं है। तो इसका बाप कहता है उन सबको लेकर निकल जाओ, मैं इस सब को संभालता हूँ। इसके बाप को एक और गोली लगती है और लड़का जोर से चीखता है, लेकिन बाकी सब वहां से निकल जाते हैं और गंडे इसके बाप को गोलियों से छलनी कर देते हैं। और जब पास आकर देखते हैं तो इसके बाप ने अपने साथ बम लगाया होता है, जिससे धमाका होता है। डॉक्टर उन सब को लेकर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर चला जाता है जो सेफ जगह होती है और कहता है तुम्हारे बाप ने सबको बचाने के लिए हमारी जान बचाई है। वहां पर उसका भाई इसे समझाता है कि न प्राण को पता था और न ही लड़की को कि इसके खून की वजह से ही इसका बाप तुम दोनों को बाहर नहीं निकलने देता था। लहान जब उठती है तो इसकी आंखें लाल और जख्मी होती हैं, लेकिन इसके जख्म बहुत जल्दी भरते हैं। डॉक्टर सबकी सेफ्टी के लिए कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि लहान को अब भी खतरा है। प्राण लड़की को बताता है कि जिस दिन हम दोनों भागने लगे थे, मुझे इसी दिन पता चला था कि हम दोनों में ओरम खून का कनेक्शन है और वो मुआफी मांगता है। तो लड़की अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहती है जहाँ इसके बाप के कातिल ने गर्म गिन लगाई थी कि जब भी दर्द उठता है यहाँ उठता है। मेरे दो परिवार रहे हैं, एक मिट चुका है और दूसरा मिट रहा है। मुझे लड़ना सिखाओ, मैं उनको खुद मारना चाहती हूँ। फिर प्राण लहान को फाइट सिखाता है और कहता है हम वेपन स्ट्रेंथ और कॉम्बैट ट्रेनिंग सीखेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें उनको मारना है तो खुद को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद लड़की थक कर सो जाती है तो लड़का अपने भाई से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस लड़की का ख्याल रखना और उसका साथ देना, मैं नहीं चाहता वो अकेली पड़ जाए। दूसरी तरफ विलन एक शोरूम पर जाकर हाउस 89 की गाड़ी का पूछता है कि ये गाड़ियां कब से यहाँ पर हैं और ये लोग यहाँ से कहाँ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो बातें करते हैं कि अब हम खिलकर लड़ेंगे और छुपने की बजाय मैदान में आएंगे। ये बातें करते करते ही वो विलन की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और उनके साथ दूसरी गैंग भी होती है। लड़के ने पहले से ही प्लान किया होता है और वहां एक वैन उनके पास आती है जिसमें बम ब्लास्ट हो जाता है और फायरिंग और लड़ाई शुरू हो जाती है। विलन माला गैंग से कहता है कि मुझे लड़का और लड़की दोनों जिंदा चाहिए। वहां एक बंदा डॉक्टर की चाकू से टांग काट देता है और इसे मार देता है। काफी ज्यादा फाइट के बाद सिर्फ चंद लोग ही बचते हैं और वहां लड़की और विलन की आमने सामने फाइट होती है। लड़की को एक चाकू लगता है, लेकिन काफी फाइट के बाद लड़की इसके सीने में खंजर डाल देती है और बड़े शातिर विलन को मारकर अपने माँ बाप का बदला ले लेती है। इसके बाद वो इस बिल्डिंग से चले जाते हैं तो सिर्फ 3 लोग बचते हैं, लेकिन गाड़ी के पीछे से एक गुंडा फायरिंग करता है और लहान को गोली लग जाती है। प्राण इस पर फायर करके इसे खत्म करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लहान को जल्दी अस्पताल ले चलो। गाड़ी में इसका भाई कहता है कि प्राण तुम्हारी जान जा सकती है, तो प्राण कहता है मुझे कुछ भी होने के बाद अस्पताल पहुंचा देना।
इतने में माला गैंग के लोग दोबारा आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान माला गैंग का बंदा प्राण के भाई को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और वो भी डाउन हो जाता है और लहान के जिस्म से सारा खून निकल जाता है। तो प्राण एक इंजेक्शन निकालकर अपने जिस्म का सारा खून उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। इसे अपने भाई की बातें याद आती हैं कि जिगे तो हम तीनों जिगे और खिल के जिगे। वो हिम्मत नहीं हारता, लेकिन प्राण का भाई मर जाता है। प्राण आखिरी सांस लेते हुए कहता है, तुम जी सकोगी लहान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जैसे ही अगली सुबह होती है, प्राण अपना पूरा खून लड़की को देकर मर जाता है और लड़की बच जाती है। आखिर में प्राण का बेटा, जिसका खून इस दुनिया में नायाब है, लहान इसे देखकर कहती है कि इस बच्चे को भी वैसी ही आजादी मिली है जैसी मुझे मिली। आइंदा मेरे जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। बात सिर्फ मेरे खून की नहीं है, बात मेरे प्यार के खून की भी है जो मेरे खून से मिलकर बना है। और यहाँ मूवी का एंड होता और जो विलन बच जाता है, लड़की इस विलन को भी मार देती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।